हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत या बिजली। बिजली किसे कहते हैं? यानी बिजली में सबसे पहले क्या आएगा? बिजली है तो एक अगर दूसरे का जेबे करेगा तो उसमें क्या आएगा? पहला पॉइंट क्या आएगा? धारा। अब देखिए धारा आप किसे कहते हैं? देखिए जैसे पानी को हम लोग फेंक देंगे तो जल धारा, और दूध को फेंक देंगे तो दूध धारा। अब बिजली को एक स्थान दूसरे स्थान पर कर देंगे तो बिजली धारा। अब देखिए, अब धारा तो होता है विद्युत धारा। बिजली के उपस्थित में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? धारा। अब देखिए, अब धारा तो जा रहा है, अब कैसे जाएगा? ये तो दिक्कत है। तो देखिए धारा को ढकेलता है कौन? ढकेलता है वोल्टेज। और जैसे वोल्टेज मारेगा ना वैसे धारा आगे बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन। मतलब धारा को हम लोग मान सकते हैं एक तरफ से इलेक्ट्रॉन। धारा माने एक बिजली धारा, जल धारा, दूध धारा, अब बहुत सारे धारा हो जाएंगे। उसी तरफ बिजली धारा। अब धारा है तो उसको कौन ले जाएगा? अब ले जाने के लिए किसी चीज की जरूरत होगा कि नहीं होगा? अब वो कहा जाएगा? वो वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या आएगा? चल बाबू चल, समझ गए? वोल्टेज मारेगा चल, चल तू भी चल। अब देखिए, अब वोल्टेज ले जाएगा तब भाई, अब कोई दौड़ते दौड़ते जाए तो उसको रुकना भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी है, उसको तो इंजन देकर पूरा मार दिए, हम ले चल गए। अब वो इंजन को है तो उसको रोकने की भी जरूरत है कि नहीं? अब खाली अब दौड़ी भी करेंगे। तो अब देखिए विद्युत है तो विद्युत को रोकने के लिए क्या करेंगे? हम लोग किसी चीज का प्रयोग करेंगे, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध मैंने कहा किसी का विरोध करते हैं उसे प्रतिरोध करते हैं। अब देखिए, अब वो वोल्टेजवा है ना, उधरवा को लेके आएगा तो इधर प्रतिरोध करेगा, रुक 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 रुक, तुम्हें यहाँ पर तनिक काम है। अब देखिए धारा तो हो गया, अब वोल्टेज। अब देखिए 1 एम्पीयर धारा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 एम्पीयर धारा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 गुणे 10⁻18। अभी क्या हो जाएगा? को जीरो लगा देंगे और 15 को जीरो और लगा देंगे तो उसके बराबर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेगा? 6.25 इंटू 10⁻18। तो यानी 1 एम्पीयर धारा बराबर कितना होगा? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, जैसे मान लीजिए आपके गांव में दो लोग से झगड़ा हो रहा है, तब दो लोग के साथ झगड़ा हो रहा है तो दोनों लोग में कोई तीसरा मजा ले तो करेगा। मान लीजिए धारा और वोल्टेज और प्रतिरोध में झगड़ा हो रहा है, अब बीचों में पिसाएगा बेचारा का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसी में पिसाते रह जाएगा। अब देखिए कहता है तू पिसा, जितना भी वोल्टेज रहेगा मजा लेंगे उतने तेज इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब कहेंगे 22 वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज आएगा, मतलब बिजली बहुत तेज आएगा। और इसे 23 वोल्टेज बहुत तेज आएगा। अब रहेगा 12 वोल्टेज, धुकुर धुकुर चलेगा। अब देखिए, अब तो हो गया। जैसे गाना गाते हैं सब, लगा मुझे 440 वोल्ट का झटका तुझे छूने से। अब आपको पता हो किसे छूने से किसे नहीं छूने से, वो सब हम नहीं जानते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्रतिरोध हुआ है वो क्या होता है। वोल्टेज और प्रतिरोध जो होता है, वोल्टेज और धारा और प्रतिरोध, इन दोनों में झगड़ा कौन कराता है? ये जो झगड़ा कराने वाला, जैसे मान लीजिए कापर हो गया। जैसे कापर में क्या होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट मतलब जो पंखा में रहता है। अब देखिए कापर एक प्रतिरोध है और धारा इसमें आएगा। अब वोल्टेज हम चाप के आएगा और इलेक्ट्रॉन रद्द करेगा। अब ये कापर कहेगा, ये जब लड़ेगा तो इससे पूरा नाचने लगेगा हिला के। अब कहेगा अब हट जाओ, दो लोग के बीच में झगड़ा होगा और तीसरा मजा लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब गर्मी होता है तब लोग पंखा में कापर रद्द करता है और धई के बिजली खोज देते हैं। बिजली खोज देते हैं जिसके कारण कापर से एकदम पंखा गुस्सिया के नाचने लगता है। उसके बाद फिर से क्या होता है? उसके बाद फिर से तुम उसमें करंट उत्पन्न होने लगता है। उसके बाद देखिए अब टंगस्टन। अब टंगस्टन क्या होता है? ये भी एक प्रतिरोध है। अभी किसका प्रतिरोध है? ये भी एक धारा का प्रतिरोध। अब देखिए टंगस्टन का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? यही होता है, कहता है कि लाओ वोल्टेज, लाओ वोल्टेज आता है और उसमें इलेक्ट्रॉन रद्द करता है और प्रतिरोध बन जाता है टंगस्टन। और जब आता है तो इसमें चिंगारी उत्पन्न होता है, यानी रोशनी बन जाता है। तो हम लोग पहले पहले पियरका वाला बल्ब देखते थे, पीला वाला बल्ब, उसमें क्या होता है? टंगस्टन लगा होता है, जिसके कारण वो एकदम गर्मा जाता है, लाल हो जाता है, आग बबूला। कहता है कि अरे क्या होता है? जैसे दो लोग के बीच में झगड़ा होता है तो उसमें तीसरा मजा ले लेता है, तो उसका हम लोग मजा ले लेंगे। तो उसका कहते चल बाबू तो हम बल्ब में लगा तो नहीं, तो चल बल्ब में लगा तो नहीं। अब उसे बल्ब से हम लोग रोशनी बना दिए, सन दे। अब देखिए
अब नाइक्रोम, अब ये प्रतिरोधी है। अब जब वोल्टेज आएगा तब नाइक्रोम पूरा घुसिया जाएगा, एकदम एकदम समझिए आग बबूला हो जाएगा, ये उष्मा देने लगेगा तो सन दे, यानी उष्मा देगा तो इसमें क्या होगा, उष्मा दे देगा। तो हम लोग खाना बनाने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं, ठंडी में हाथ सेकने के एकदम प्रयोग करते हैं। जैसे इस समय ठंडी का समय है, अब इसमें हम लोग हीटर का प्रयोग कर लेंगे हाथ सेकने के लिए, पैर सेकने के लिए, टीका हो जाएगा। जब लड़ेगा ना तू लोग बीच में, तो उसमें तो एक उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। उसी तरह जैसे आपको पहले ही बताया था हम लोग कि दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तीसरा मजा ले जाता है। अभी थोड़ी झगड़ा होगा तो एक ही स्टाइल से होगा, कई लोग कपार फोड़ेंगे, कई लोग दांत काटेंगे, कई लोग बाल नोचेंगे, तो सबका झगड़ा करने का स्टाइल अलग अलग है। उसी प्रकार इन लोग का, ये भी लोग का स्टाइल अलग है। चलिए एक बार और पुनः हम लोग देख लेते हैं। टंगस्टन माने बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है, उसका प्रतिरोध, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बिजली बल्ब बनाते हैं। अब कापर जो पंखा में होता है वो नाचने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोनो कपार फोड़ दिया और कोनो लाठी से मारेगा, समझ लीजिए कपार फोड़ दिया, इसको लाठी से मार दिया। अब देखिए हीटर, हीटर मैंने दांतिस काट लिया, मान लीजिए दांतिस काट लिया, हीटर मैंने क्या होता है उसमें, हीटर भी एक ना जिसमें नाइक्रोम प्रतिरोध है, और उसमें वोल्टेज देंगे हम लोग तो क्या होगा, वो पूरा घुसिया जाएगा, लाल हो जाएगा। अब देखिए, अब धारा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। अब देखिए इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। हम लोग देखते हैं फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। अब देखिए ई क्या होता है, अब इसको जानना बहुत जरूरी है, काहे कि यही की सहायता से समझिए विद्युत माने बिजली का अंग है। वो पहले तो पढ़ के हम लोग फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग तो पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो जानते नहीं ये क्या होता है। अब देखिए फेज माने जिसको आप छुएंगे तो लाइट नहीं मारेगा एक शर्त पे, अगर आप जमीन से कनेक्ट नहीं है तो लाइट नहीं मारेगा। जैसे बिजली मिस्त्री क्या कहता है कि देखिए वो चप्पल निकालेगा, वो चप्पल पे खड़ा हो जाएगा और कहेगा देख बाबूआ, तो हमके छुबे तो तोके करंट मार दी, समझ ले। तो यानी कि वो कहेगा कि तुम मुझे मत छूना, क्योंकि मैं फेज हूँ और तुम हो न्यूट्रल, और तुम मुझे छू दिए तो तुझको भी मारेगा और मुझको भी मारेगा, दोनों लोग तो काम से बन जाएंगे। अब देखिए फेज होता है ना, मतलब जो बड़का बड़का तरवा होता है उस पर देखते हैं कभी कभी कौवा बैठता है तो कई कौवा मर जाता है और कई को उसी बैठे रहता है, वो सब फेजे का कमाल है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए कौवा है, कौवा ऐसे होता है, बना देते हैं। अब इस कौवा का पंख ही है, आई जैसे पंखिया इधर रहेगा, आई कौवा है, आई कौवा के बैठा है फेज पे। अभी तनको चक्कर पकड़ करेगा, जैसे मान लीजिए कोई चक्कर पकड़ इन्होंने कुछ देख लिया तो चक्कर पकड़ करेगा, तो इसका पंखिया का नीचे छुआ जाएगा, तब तो इसे मारेगा धड़ाम से, और धड़ाम से मारेगा तो उड़िया जाएगा, उड़िया जाएगा यानी मर जाएगा बेचारा। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में कोई चक्कर पकड़ नहीं करे चाहिए। अब देखिए ये फेज हो गया, अब फेज के बाद न्यूट्रल। अब देखिए हम लोग को जो घरों में आता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें भी यही दो रहता है, फेज और न्यूट्रल। अब देखिए कई वो घर में जैसे उपकरण होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, हीटर हो गया या प्रेस हो गया, इन सब में क्या होता है, तीन प्लग होते हैं, यानी 3 पिन होते हैं। अभी 3 प्लग में क्या होता है, हम लोग तो देसी है लोग, न्यूट्रल और फेज को जोड़ते अर्थिंग को भुला जाते हैं, इसलिए अर्थिंग का भी होना जरूरी है। क्योंकि अर्थिंग होता है, मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए पंखा है, पंखा नहीं, मान लीजिए आपका प्रेस है, प्रेस देख रहे हैं कि मान लीजिए आपका प्रेस है। अब इस प्रेसवा में मान लीजिए कहीं से लीकेज है, मानो फेज कहीं से लीकेज हो गया, अब फेज लीकेज होगा न्यूट्रल तो तन ले जेबे करेगा, ओहम तन सा कहीं में छुआ दिया, इसमें कोई छुआ देगा, तब तो अब इसको पकड़ेंगे तो सन दे मार देगा, मारेगा नहीं मारेगा, इसको पकड़े सन दे मार देगा। यानी कि आपको अर्थिंग भी जरूरी है। अब देखिए हाई 3 गो है ना, हाई हो गया, फेज हो गया, हाई न्यूट्रल हो गया, हाई अर्थिंग हो गया। यानी अर्थिंग का मेन काम होता है एक्स्ट्रा करंट, मतलब अर्थिंग एक्स्ट्रा करंट को जमीन के अंदर ले जाना। अब देखिए हम लोग के यहाँ तो एक्स्ट्रा करंट वाला अर्थिंग तो लगभग नहीं करता है, तो आप लोग को एक बात बता दें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मैंने अर्थिंग कर रहेगा तो आपको किसी प्रकार का मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई कटु पिट गया तो ये अर्थिंगवा है सब ले जाकर जमीन काट देगा, इसी तरह आप समझ गए। अब देखिए अब कई लोग होते हैं बिजली मिस्त्री, कई को देखते हैं कई को तारवा पकड़ के एकदम वही तरह थी बना देते हैं, वो काहे बनाते हैं, क्या है कि वो फेज होता है और फेजवा और न्यूट्रल दोनों मना उसको पता है, वो कभी बनाता है तो उसको पता है न्यूट्रल से टच रहेगा तो फेज पकड़ेगा तो उसे फड़ाम दे मार देगा, इसलिए वो न्यूट्रल से टच नहीं आता है।
अब देखिए इसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए जो फेज होता है ना उसका कलर आपको मुख्यतः एक से दो मिलेंगे, नहीं एक ही मिलेंगे, वो होगा लाल। और न्यूट्रल का कुछ हो सकता है, काला कर देगा, हरियर कर देगा, नहीं काला कर देगा, पीला कहता है, हरियर तो अर्थिंग का है। माने अर्थिंग मतलब प्राकृतिक, माने इसको प्राकृति में दे सकते हैं, और इसको प्राकृतिक नहीं दे सकते, इसको प्राकृतिक में देंगे तो आप ही दिया जाएंगे। इस तरह लोग समझे फेज और न्यूट्रल और अर्थिंग।